नमस्कार बच्चों, विश्वास स्कूल से मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। जैसा कि बच्चों पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 पूरा किया और आपने उसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। आज हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे। प्रफुल्लित मीन्स खुशी मन से, और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा से सुंदर एक तरनी खड़ी दिखाई थी। मीन्स एक जो लेडी औरत खड़ी दिखाई दी। तरनी का मतलब, तरनी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरनी को देखते ही विलीन हो गया। मीन्स खत्म हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा पुत्र को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर उधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि में तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि का मतलब देवव्रत को बात समझाते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके, सारथी क्या होता है? जो राजा के रथ को हाँकता है, उसको चलाता है, उसको सारथी कहते हैं। उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से न कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त, ठीक है, जो पिता का भक्त हो। देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। मीन्स पूरा जीवन भर अपनी शादी नहीं करूँगा। मेरी संतान ही
न होगी और अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उसका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सानंद मीन्स आनंद के साथ, खुशी खुशी। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान की मृत्यु के बाद चित्रांगन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरु वंश का क्रम यह रहा। ये देखो, आपको अब इस तालिका में दिखा रही हूँ। शांतनु से 2 रानियां थी, एक गंगा और एक सत्यवती। गंगा से पुत्र की प्राप्ति हुई देवव्रत, एक ही पुत्र था, और सत्यवती से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, एक का नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य का 2 रानियों के साथ, यानी कि 2 रानियां थी, उसके 2 विवाह हुए थे। एक का नाम था अंबिका और एक का नाम था अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र पुत्र की प्राप्ति हुई और अंबालिका से पांडु पुत्र की प्राप्ति हुई। जो धृतराष्ट्र से, वो बाद में जाके जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो कौरव कहलाए, और पांडु के जो पुत्र थे 5 पांडव थे वो पांडव कहलाए। ठीक है, तो बच्चों आज आपको मैंने पाठ 2 समझाया है। आशा करती हूँ कि आप इस पाठ का आपको समझ आ गई होगी। आपने इसका पठन करना है और इसमें से आपने, इस रीडिंग में से आपने प्रश्न उत्तर फाइंड आउट करने हैं और उसे रफ नोटबुक पे आपने करके देखने हैं। ठीक है, और आपने साथ साथ अपना काम याद करते रहना है, साथ साथ ही अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करनी है। किसी भी समय मैं आपका इनका ऑनलाइन टेस्ट ले सकती हूँ। धन्यवाद।